नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 20 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज की कहानी में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि प्रेम को एक मैसेज आता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और सबको आकर बताता है कि उसका डिप्लोमा में एडमिशन हो गया है। ये सुनकर फिर इधर राही बहुत उत्साहित हो जाती है कि अब वो भी प्रेम के साथ कॉलेज जा सकेगी। इधर शाह परिवार और अनुपमा इस खबर से बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन मोटी बा ये खबर सुनकर खुश नहीं होती। इसी बीच फिर पराग का बॉडीगार्ड आकर उससे कुछ कहता है जिससे पराग बहुत ही चिंतित हो जाता है। तभी उससे चिंतित देखकर मोटी बा पूछती है कि क्या हुआ पराग। तो पराग फिर इधर से कहता है कि किसी चोर ने उनके घर में घुसने की कोशिश की थी। तो इस पर लीलाबा तुरंत कहती है कि इसलिए कह रही थी मैं कि इतनी महंगे महंगे हार घर में ऐसे प्रदर्शन के लिए खुले छोड़े हैं तो वो चोर को तो ओपन इनविटेशन मिल जाएगा ना। तो अब देखो हो गई ना चोरी। फिर पराग कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार चोरों ने हमारे घर में चोरी करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई चोरी नहीं कर पाया और आज भी अलार्म बजते ही चोर भाग गया। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी पूरी सिस्टम चेक करेगी और फिर से सब कुछ रिसेट करते करते 5 से 6 घंटे निकल जाएंगे और तब तक पूरे घर में पावर नहीं रहेगा तो हमें किसी होटल में जाकर रहना पड़ेगा। तभी इधर से मोटी बा पराग को कहती है कि पराग हम होटल नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ हमें बहुत घुटन होती है, इसलिए तुम हमें फार्म हाउस लेकर चलो। फिर मीता इधर से बा को कहती है कि पर बा फार्म हाउस जाते जाते तो 2 घंटे लग जाएंगे और वापस आने में भी 2 घंटे लगेंगे। फिर तभी बापूजी कोठारी परिवार से कहते हैं कि अगर कुछ समय की बात है तो यहीं रुक जाइए ना आप लोग। तभी प्रेम भी मोटीबा से इंसिस्ट करता है कि हाँ मोटीबा होटल में आपको बहुत परेशानी होगी तो इससे अच्छा आप यहीं पर रुक जाइए। फिर मोटीबा प्रेम को कहते हैं कि टिंकू तू समझने की कोशिश कर बेटा, श्रीनाथ जी की आरती करनी है, उन्हें सुलाना है, तो कैसे सब होगा। फिर इस पर अनुपमा कहने लगती है कि हो जाएगा वसुंधरा जी, आप अपने स्टाफ को ज़रा वीडियो कॉल कर दीजिए और वीडियो कॉल पर ही श्रीनाथ जी की आरती और भजन कर दीजिएगा। एक दिन की मजबूरी आपके श्रीनाथ जी ज़रूर समझेंगे। तभी राही भी इधर से पराग को कहती है कि अंकल प्लीज़ रुक जाइए ना, कुछ घंटों की ही तो बात है, तो इसी बहाने दोनों फैमिली साथ में थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि पराग राही की बात मान लेता है और राज़ी हो जाता है रहने के लिए। दूसरी तरफ फिर बापूजी नोटिस करते हैं कि अनुपमा कुछ परेशान दिख रही होती है, तो फिर वो आकर पूछते हैं कि क्या हुआ। तो अनुपमा कहती है कि डर लग रहा है बापूजी कि दोनों परिवार एक साथ में हैं, पता नहीं कब कौन सी बात पर बहस हो जाए और वो बहस झगड़े में बदल जाए। तभी बापूजी इधर से कहने लगते हैं कि तू बस इतना सोच कि दोनों परिवार जितना समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे उतना अच्छे से एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो अनुपमा कहने लगते हैं कि बस कान्हा जी करे कि आज का दिन एक मीठी याद बनकर रहे, कड़वी नहीं। दूसरे सीन में फिर हमें ईशानी और राजा को दिखाया जाता है जहां वो एक साथ समय बिता रहे होते हैं और राजा ईशानी से प्यार जताते हुए उससे किस की मांग कर रहा होता है। इधर फिर ईशानी शर्माती है और झिझकती है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि परी उन्हें एक साथ देख लेती है, तो राजा वहां से परी को देखकर चला जाता है और फिर परी आकर ईशानी का सामना करती है और फिर उसे चेतावनी भी देती है कि वो गलत कर रही है। ईशानी फिर गुस्से में परी को कहती है कि वो उससे दूर रहे और चीज़ों को बेवजह कॉम्प्लिकेटेड ना करे। वो आगे कहती है कि उसे किसी को भी डेट करने की आज़ादी है, जबकि परी जैसी लड़कियां हमेशा हार मानने वाली होती है। कहकर ईशानी फिर चली जाती है और इधर परी कहने लगती है कि ईशानी को इस बात का एहसास तब होगा जब उसे खुद धोखा मिलेगा। अगले सीन में फिर अनुपमा रसोई के सेल्फ से महंगी क्रॉकरी निकालने जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि अनिल वहां आता है और अनुपमा की मदद करता है क्रॉकरी निकालने में। फिर अनुपमा इधर अनिल को धन्यवाद करते हुए नजर आती है और तभी अनिल कहने लगता है कि आप मुझे राही का ससुराल वाला मत समझिएगा बल्कि अपना छोटा भाई समझिएगा। कहकर फिर अनिल वहां से चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ माही भी आती है अनुपमा की मदद करने के लिए, तो अनुपमा उसे रोक लेती है मदद करने से। तभी माही अनुपमा से माफ़ी मांगते हुए नजर आती है और कहती है कि अनुमा आई नो मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मेरे इमोशंस गलत नहीं है, पर मेरा प्यार गुस्सा जलन सब जस्टिफाइड है। इस पर अनुपमा फिर गुस्सा होकर कहती है कि प्यार जस्टिफाइड हो सकता है लेकिन गुस्सा और जलन कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता, इसलिए तू अभी के लिए यहाँ से जा। तो माही फिर वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान फिर हम देखते हैं कि ख्याति भी आती है अनुपमा की सहायता करने के लिए किचन में। तो ये देखकर अनुपमा फिर ख्याति को रोकती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं आप ये सब नहीं कर सकती क्योंकि आप राही की सांस हैं। फिर इस पर ख्याति कहती है कि नहीं मैं राही की सांस नहीं हूँ बल्कि राही की माँ हूँ। फिर ख्याति ये कहती है कि प्रेम की माँ बनने की कोशिश की मैंने लेकिन बन नहीं पाई, पर राही की माँ बनकर ज़रूर दिखाऊंगी, आप देख लेना। फिर ख्याति ये भी कहती है कि वैसे बेटी की शादी में सबसे ज़्यादा चिंता माँ को ही होती है, मैं मानती हूँ, पर आप खुद को अकेला मत समझिएगा, कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तभी इस पर अनुपमा कहने लगती है कि वैसे कमाल है ना, लोग भले ही अलग अलग घर से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन सबके जज्बात, उनके अरमान, सबके सपने और सबके रिश्ते एक जैसे होते हैं। और हर माँ चाहती है कि वो उसकी बेटी को दुल्हन बनाए और एक अच्छे घर में उसे ब्याए, और बेटी जब विदा होकर जाए ना तो उससे एक अच्छा पति मिले और बेटी हमेशा खुश रहे। तो बस माओ को अपनी बेटियों से एक ही शिकायत होती है कि बेटियां
बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, कहकर फिर अनुपमा थोड़ी इमोशनल सी हो जाती है। फिर अनुपमा ख्याति को कहती है कि आप प्रार्थना के साथ समय बिता नहीं पाई और मुझे मेरी राही के साथ समय मिला ही नहीं, इतने सालों के बाद मिली और अब इतनी जल्दी जा रही है मुझे छोड़कर। तो इस पर ख्याति फिर कहती है कि दूसरे घर जा रही है, दूर नहीं जा रही है, और राही हमारी ज़रूर बनेगी, लेकिन आपकी थी और आपकी ही रहेगी। और आपको जलन भी होने वाली है, क्योंकि मैं राही को ढेर सारा प्यार जो देने वाली हूँ, इसलिए हम दोनों सास बहू बन के नहीं बल्कि सहेलियाँ बनकर रहेंगी। फिर अनुपमा ख्याति को कहती है कि फिर तो मेरी बेटी भूल ही जाएगी मुझे। तभी ख्याति इधर से कहती है कि आपने आपकी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर जब राही अपनी बात रखती है और गलत के खिलाफ स्टैंड लेती है। इसलिए पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि राही ना प्रेम और उसके पापा की सारी दुनिया को ख़त्म कर देगी और मुझे मेरे बेटे से मिलवा देगी और हमारे परिवार को पूरा भी कर देगी। और मेरा दिल ये भी कहता है कि राही के हमारे घर आने से ना हमारे परिवार में सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि पराग अनुपमा का धन्यवाद कर रहा होता है कि उसने उनकी मदद की। तो इस पर अनुपमा कहने लगती है कि आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, और अब तो दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं, इसलिए अगर परिवार जिम्मेदारियां बांटते हैं तो परेशानियां भी बांटते हैं, सुख दुख सब बांटते हैं, कहकर फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। और फिर इधर हम देखते हैं कि पराग अचानक प्रेम से टकरा जाता है। तो पराग फिर प्रेम को कहता है कि किसी और का घर होता तो हम कभी नहीं रुकते, तेरा ससुराल है इसलिए रुक गए, क्योंकि तू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस पर प्रेम फिर पराग को कहता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए आप यहाँ रुके, तो मजबूरी को एहसान बताना कोई आपसे सीखे मिस्टर कोठारी, कहकर प्रेम फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर राही सब कुछ सुन लेती है और काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि परी आकर राही को कहने लगती है कि राही हमें कुछ करना होगा, घर में सब लोग कैसे भटकती आत्मा बनकर घूम रहे हैं, माहौल बहुत ऑकवर्ड हो रहा है। तो राही फिर कहती है कि तुम सही कह रही हो परी, हमें कुछ करना तो पड़ेगा ही। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि राही और प्रेम माहौल को हल्का करने के लिए दोनों परिवारों को क्रिकेट खेलने के लिए मनाते हैं। पराग खेलने से मना कर देता है। तभी इधर राही सबको मनाने के लिए एक प्लान करती है और कहने लगती है कि सोचा था लड़की वाले वर्सेस लड़के वाले होगा, लेकिन यहाँ तो किसी में स्पोर्ट्समैनशिप है ही नहीं, सब हारने से डरते हैं। और कितना मज़ा आता जब सब एक साथ खेलते और लड़की वाले जब लड़के वाले को हराते। तो प्रेम भी इधर जानबूझकर राही को कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, हम लड़के वाले भी तो जीत सकते हैं ना। तो हम आगे देखते हैं कि राही और प्रेम की बातों का असर सब पर होने लगता है और बापूजी आगे आकर कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे जीतेंगे, जीतेगा तो वही जिस टीम में हंसमुख होगा, तो लड़की वाले ही जीतेंगे। और फिर इधर अनिल भी आगे आकर कहता है कि ऐसे कैसे, कुठारीस भी कोई कम नहीं है। फिर सब लोग जिद में आकर एक एक करके मैदान में आ जाते हैं खेलने के लिए, पर पराग फिर भी नहीं आता। तो अनिल फिर पराग को बुलाता है खेलने के लिए, तो पराग इनकार कर देता है। फिर इधर प्रेम अनिल को कहता है कि रहने दीजिए काका, मिन्नतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसे नहीं खेलना है वो ना खेले। इसी बीच फिर इधर प्रेम और राही एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अनुपमा उन्हें साथ देख लेती है और टोक देती है कि वे शादी के बाद ये सब करें, अभी नहीं। दूसरी तरफ फिर प्रेम राही से एक किस मांगता है और तभी पराग दोनों को एक साथ देख लेता है। तो फिर राही और प्रेम एकदम से पराग को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। दूसरी ओर फिर ख्याति राही से कह रही होती है कि वो पराग को खेलने के लिए जाकर मनाए। तो राही फिर पराग को मनाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। ये देखकर फिर इधर प्रेम नाराज हो जाता है कि राही पराग को इतना मनाने में लगी हुई है। और फिर प्रेम राही से आकर कहता है कि क्या जरूरत थी उनसे रिक्वेस्ट करने की, उन्हें नहीं आना था तो ना आए ना। तो इस पर राही कहती है कि वो ख्याति आंटी ने कहा था ना, इसलिए मैं गई थी। तभी प्रेम इधर से कहता है कि उनकी बात तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो उनको। राही फिर बोलती है कि प्रेम तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, सब हमारे कहने पर खेल रही हैं, तो लेट्स नॉट स्पॉइल द मूड। प्रेम फिर बोलता है कि पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो राही फिर बोलती है कि पर मैंने सिर्फ अंकल को पूछा है और इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। प्रेम फिर कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ राही, बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में फिर हम देखते हैं कि कोठारी परिवार और शाह परिवार के बीच में क्रिकेट मैच होता है। मैच के दौरान ख्याति राही को आउट कर देती है, जिससे प्रेम काफ़ी बुरा मान जाता है और आकर फिर ख्याति को कहता है कि फ्रेंडली मैच था तो आउट करने की क्या ज़रूरत थी आपको, दोस्ती और रिश्ते का फ़र्क आप कभी समझेंगे ही नहीं। आगे फिर हम देखते हैं कि खेल में प्रेम अनुपमा को हरा देता है और फिर बा इधर अनाउंस करते हुए नजर आती है कि तो इसी के साथ लड़की वालों का खेलना खत्म हुआ और अब होगा इनिंग ब्रेक। दूसरे सीन में फिर पाखी मीता को आकर कहने लगती है कि मीता जी आप थक गई होंगी, आपके लिए पानी लेकर आऊँ। तो मीता फिर इधर से कहती है कि नो नो थैंक्स, कुछ नहीं चाहिए। फिर पाखी मीता को कहती है कि वैसे प्रेम की शादी हो रही है ना, तो सब अब आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये सुनकर मीता कहती है कि अरे मेरे पीछे क्यों पड़ेंगे, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। पाखी तभी बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि प्रेम के बाद अभी राजा की बारी है ना, तो राजा की शादी के लिए। तो मीता फिर कहती है कि वैसे मैंने लड़की देख ली है, तो ऑलमोस्ट रिश्ता भी फाइनल है समझो। और ये सुनकर इधर पाखी काफ़ी हैरान रह जाती है। आगे फिर हम देखते हैं कि लीलाबा अनाउंस कर रही होती है कि अब छोटे से ब्रेक के बाद लड़के वाले बैटिंग करेंगे और लड़की वाले बॉलिंग करेंगे। तो इधर फिर मोटीबा प्रेम को बोल रही होती है कि टिंकू छक्के छुड़ा देना। तो फिर इधर लीलाबा कहती है कि कैसे छुड़ाएंगे छक्के जब बॉलिंग कर रही है हमारी अनुपमा। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।
तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा को ये पता चल जाता है कि ईशानी और राजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये सुनकर इधर मोटी भाभी बेहद नाराज़ हो जाती है और अनुपमा को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये खुलासा दोनों परिवारों के रिश्तों में नई दरार लेकर आएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के व्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।